यहां से सभी संख्याएं हटा दी गई हैं। मेरे बच्चे, तुम हर दिन यही सोचते हो ना कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। तो आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आई है। मेरे बच्चे, यह एक वास्तविकता है कि हर मनुष्य चाहता बहुत कुछ है, लेकिन करता कुछ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो चाहती भी यही हूं कि सबको इस संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो। मैंने इन सब चीजों को बनाया भी इस प्रजा के लिए ही है। तुम प्राप्त नहीं कर पाते तो दोष मेरा नहीं है, तुम्हारा है। इसका कारण यही है कि तुमने अपनी आत्मा को हीनता के दायरे में कैद कर रखा है, और जितना वह दायरा है उसमें उतनी ही तो चीज रहेंगी। मेरे बच्चे, बहुत से लोगों का विचार है कि गरीबी तो होती है। उनका विश्वास यह है कि सब धनवान हो ही नहीं सकते, कुछ को निर्धन होना ही चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें बनाया है, उसमें निर्धनता के लिए कोई स्थान नहीं बनाया है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं है, मेरे पास तो अक्षय भंडार है। फिर तुम क्यों निर्धन हो, क्यों असफल हो? इसका स्पष्ट कारण यही है। मन में दरिद्रता, शूद्रता और हीनता है, जो कि ईश्वर के स्वभाव के विरुद्ध है। जब तक तुम्हारे मन में यह बातें हैं, तब तक तुम एक असफल व्यक्ति हो। मनुष्य विचारों से ही मनुष्य का चरित्र का गठन होता है। तुम यदि अपने विचारों को दरिद्रता, भय या आशंकाओं से परिपूर्ण रखोगे, तो यह विचार तुम्हारा कभी साथ ना छोड़ेंगे और तुम्हारे मन में जड़ जमा लेंगे। परिणाम यह होगा कि तुम सदा बेबसी का जीवन बिताओगे, निर्धन और असफल रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी यह इच्छा कभी नहीं होती कि मनुष्य सदा पेट भरने के लिए ही समय बर्बाद करता रहे, उसे आत्मा विकास का अवसर ही ना मिले। तुम्हारी सबसे बड़ी अभिलाषा यही होनी चाहिए कि अपने मनुष्य को विकास करें, मानवीय गुणों को अधिक से अधिक अपने भीतर विकसित करें। मेरे बच्चे, तुम अपने मन में यह निश्चय कर लो कि अपने आप को दरिद्रता और हीनता के विचारों से बचाओगे। अपने मन में सदा फूलता और समृद्धि के विचारों को जगह देंगे। विश्वास करो मेरे बच्चे, इससे तुम्हारे सुख और समृद्धि प्राप्त करने में अवश्य सफलता मिलेगी। तुम्हें इस प्रकार के निश्चय से ही तुम्हारी अपनी वंचित वस्तु की प्राप्ति संभव है। तुम्हें उन विचारों को मन में जगह देनी होगी जो तुम्हारी इच्छाओं से संबंधित हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य अपने स्वयं के विचारों के अनुसार ही बना हुआ है। अपने लिए मनुष्य अपने विचारों में जैसी कल्पनाएं करता है, वैसा ही उसके साथ होता भी रहता है। बहुत से लोग सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से महकते श्रेष्ठ वातावरण में रहते हुए भी घर में दरिद्र हैं। वे अपने ऐसे विचारों के कारण ही हैं। वे विचार उसे गंदगी से भरे हुए रखते हैं। भोगने नहीं आए हो तुम, इसलिए आए हो कि तुम्हारी अपनी महत्वाकांक्षाएं हो। तुम प्रगति की ऊंचाइयों को छुओ। तुम्हारे अंदर अवश्य ही पूर्णता भरी हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ही समृद्धि और श्रेष्ठता है। फिर तुम्हारी स्थिति क्यों दरिद्रता की रहती है? इसका कारण और कुछ नहीं, तुम्हारे ही विचारों की हीनता है। यदि तुम अपने जीवन को आदर्श पूर्ण बनाओ, ऐश्वर्य प्राप्ति के दावे करो, तो तुम ऐसा वास्तव में कर सकोगे। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से समृद्धिशाली हो जाएगा। तुम पूर्णता को प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि यही सृष्टिकर्ता की इच्छा है। इस मनुष्य जाति का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जन्म ही सृष्टि में मौजूद उन सभी सुंदर वस्तुओं के उपभोग के लिए हुआ है, जो आज बहुत कम लोगों को मिली है। वे इतने कम मनुष्य ही उन्हें प्राप्त कर सके, परंतु प्राप्त कर सकते थे और कर सकते हैं। मेरे बच्चे, प्राप्ति का मार्ग एक ही है। वह है वचन और कर्म से उन पदार्थों की चेष्टा करना जिनकी इच्छा है, और चेष्टा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आस्था जरूरी है। बहुत से मानव गरीब और दुखी हैं, भूखे नंगे हैं, स्वयं अवश्य कोई भूल कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन की सभी स्थितियां, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, तुम्हारे मित्र, शत्रु और भलाई बुराई तुम्हारे ही विचारों के परिणाम स्वरूप हैं। तुम अपने मन को दरिद्रता से भरे रखते हो और तुमको केवल अभाव ही दिखते हैं। तुम्हारी मानसिक स्थिति ऐसी ही बन जाएगी, परंतु तुम्हारे विचार खुले, उदार और विशाल होंगे, और कर्म से प्रयत्न करोगे तो तुम्हारी स्थिति और परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल होने लगेंगी। तुम जो भी जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, वह प्राप्त होने लगेगा।
जो कुछ भी तुम जीवन में प्राप्त करते हो वह तुम्हारी उपलब्धियों और तुम्हारे विचारों के अनुरूप होता है। कुछ लोग सुख संपत्ति और वैभव में होते हुए भी गरीबी से ग्रस्त हैं। इसका कारण उनके अपने मन के भावों और विकारों में है। मानसिक विकारों के कारण ही वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं चाहती हूं जो बातें मैंने आज तुम्हें बताई हैं उन्हें अपने जीवन में उतारो, ताकि तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर जा सके और तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।